नमस्कार दोस्तों, एक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, माचिस की डिबिया पर क्या लगाया जाता है? यानी माचिस की डिबिया और माचिस की तिली पर क्या लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रेड फास्फोरस। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर है सोडियम क्लोराइड। सबसे लचीली धातु कौन सी होती है? इसका उत्तर है सोना। रेड स्टार किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है। यानी मंगल ग्रह उसका दूसरा नाम है लाल ग्रह, रेड स्टार। पृथ्वी किस गति से घूमती है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति है वह है 1800 किमी प्रति घंटा और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 2,4-D क्या है? 2,4-D यह एक खरपतवारनाशी है। कथा बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? यानी कथा किससे बनता है? तो इसका उत्तर है कथा खेर की लकड़ी से बनता है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व है हीरा। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन गैस। यानी गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। गलगंट नामक रोग किसकी कमी से होता है? यानी गलगंट रोग है वो किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर है आयोडीन की कमी से। और आयोडीन की पूर्ति हमें नमक से होती है। नमक से आयोडीन की पूर्ति होती है। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होता है। रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली गैस में कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है? यानी जो रसोई घर में हम एलपीजी गैस उपयोग में लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो उसमें एक होता है प्रोपेन, एक होता है ब्यूटेन। 2 प्रकार की गैसें पाई जाती है इसमें। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रेट ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी प्रकाश है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गमन करता है। ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। बिजली का आविष्कार किस सन में हुआ? तो बिजली का आविष्कार सन 1672 ईस्वी में हुआ। पत्तियां हरे रंग की ही क्यों होती है? यानी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? किस कारण होता है? पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चांद तक पहुंचने में
3 दिन का समय लगता है। वाहन में चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है एक्सीलरोमीटर। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई मापने के कार्य को पूर्ण किया जाता है। सूर्य से प्लूटो तक की दूरी कितनी है? तो यह दूरी है 568.56 करोड़ किमी। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चाय में कैफीन होता है, टेनिन होता है और थियोफाइलिन होता है। कौन सा रसायन है जो पानी में भी जलता है? तो वो रसायन है सोडियम। सोडियम रसायन पानी में भी जल जाता है। हवाई जहाज की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज की गति मापने के लिए हेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, यानी राइबोसोम का दूसरा नाम ही प्रोटीन की फैक्ट्री है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नाम का एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। अंगों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? तो अंगों को अध्ययन करने वाली शाखा है वो ऑर्गेनोलॉजी कहलाती है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ओजोन परत किसको रोकती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से उसे रोक देती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस और यह हड्डी कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर और यह जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। मानव के गुर्दे का भार कितना होता है? तो गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी का क्या नाम है? तो सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। याद रखिए दोस्तों, शुतुरमुर्ग कभी उड़ नहीं सकता है, यह केवल दौड़ता है। एंजाइमा नामक रोग से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एंजाइमा नामक रोग से हमारे शरीर में हृदय प्रभावित होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अतः रक्त क्षारीय पद्धति का होता है, रक्त क्षार होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान होता है 6.0। सर्वदाता समूह कौन सा है? यानी रक्त में सर्वदाता समूह किसे कहा गया है? ओ समूह को
सर्वदाता कहा गया है और ए बी समूह को सर्वग्राही कहा गया है। यानी ए बी समूह वाला किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न। दोस्तों, आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।